इस वीडियो में हम लोग IIS सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में IIS सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो हम अगर अपने सर्च बार में यहाँ पे IIS लिखेंगे तो यहाँ पे वो IIS सर्वर का आइकन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल पैनल खोलते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं कंट्रोल पैनल। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाते हैं। प्रोग्राम्स में जाने के बाद टर्न ऑन एंड ऑफ फीचर्स में जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ टर्न एंड ऑन ऑफ फीचर्स के अंदर यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। ठीक है, इस पे हमें टिक करना है। दूसरा तरीका क्या है कि कई बार हम जो है कंट्रोल पैनल खोलते हैं तो ये जो कैटेगरी है यहाँ पे स्मॉल आइकन्स शो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्मॉल आइकन शो होता है यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना होता है। ठीक है ना, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज हमें शो करेगा। ठीक है, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्मॉल आइकन्स से कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और प्रोग्राम्स में जाते हैं और यहाँ पे टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम अपना कौन सा .NET का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ठीक है, तो वो यहाँ पे हम टिक मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मारने के बाद वो ये दो तीन चीजें जो है ये ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा IIS सर्वर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम लेगा, ये टाइम लेने के बाद ये हमारा जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। जैसे ही ये होगा ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओके विंडोज कंप्लीटेड रिक्वेस्टेड चेंजेस। ओके, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सर्च में हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं IIS। ठीक है, IIS लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए IIS सर्वर जो है हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये साइट से ये डिफॉल्ट साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइट को ब्राउज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो साइट खुल रहा है, ये जो डिफॉल्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना खुद का साइट डिप्लॉय करेंगे। ओके, इस वीडियो में हम लोग फायरवॉल में 3 पॉट ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉट हम लोग कहाँ पे करेंगे फायरवॉल में, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफेंडर। ठीक है ना, डिफेंडर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनबाउंड रूल्स आएगा। ठीक है, इनबाउंड रूल्स के अंदर यहाँ पे हम न्यू रोल्स डिफाइन करेंगे। न्यू रोल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पॉट पे जाएंगे। ठीक है, पॉट में जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉट का नेम देंगे। ठीक है, मतलब पॉट नंबर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला पॉट जो है वो 59824 देंगे। ठीक है, तो ये पॉट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 59824। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अलाउ कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन प्राइवेट पब्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये जो पॉट है ये हमारा API का है। ठीक है, इंडिया टीचिंग API। ठीक है, उसका पॉट है। हम यहाँ पे फिनिश करेंगे इस पे। ठीक है, तो इंडिया टीचिंग API ये बन गया। ठीक है,
एक रूल्स इनबाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे हम क्लिक करेंगे, पोर्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दूसरा पोर्ट लेंगे, ये वाला 5286 कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ द कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डोमेन प्राइवेट पब्लिक सब रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये वाला जो है ये हमारा अभी ये भी एपीआई का है, ठीक है। तो ये हमारा है इन्फ्लुएंसर एपीआई का, ठीक है, इन्फ्लुएंसर एपीआई का पार्ट, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स जो बनाएंगे हम वो पॉट पे क्लिक करेंगे, पॉट पे क्लिक करने में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये कॉपी करेंगे पॉट नंबर, ठीक है। ये पॉट जो है ये हम आयोनिक फ्रंट-एंड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ द कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आयोनिक फ्रंट एंड, ओके। अब यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफेंडर फायरवॉल ऑन है तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, हम ऑफ कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब कोई भी हमारे वाईफाई राउटर से कनेक्ट होगा तो वो हमारे सर्वर से जो है वो ये यूआरएल डाल के, ठीक है, ये वेब पेज को एक्सेस कर सकता है या हमारे इंडिया टीचिंग एपीआई को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये वाले एपीआई को एक्सेस कर सकता है। इस वीडियो में हम लोग अपने .NET प्रोजेक्ट को IIS सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो वहां पे डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पब्लिश का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो यहीं से हम उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को रन करके उसका जो है पोर्ट नंबर रख लेंगे, ठीक है। जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। एपीआई पे क्लिक करेंगे, वहां पे जो भी सारा एपीआई बना होगा वो डॉक्यूमेंटेशन हमें शो करेगा इसका, ठीक है। ओके, अब इसको ही हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है अपने IIS सर्वर पे, ठीक है। तो IIS सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला तो काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पोर्ट नंबर है इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लिया, पोर्ट नंबर कॉपी करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब ये प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पब्लिश पे जाएंगे, ठीक है। पब्लिश पे जाने के बाद जैसे हम पब्लिश पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे हमने पब्लिश पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ऐड पब्लिश प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, एजूर, डॉकर, फोल्डर, एफटीपी, वेब सर्वर, IIS। तो हम जो है इसे फोल्डर के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि हम कहीं पे भी उसे शेयर कर सके, ठीक है। तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे हमें डी ड्राइव में जाना है, ठीक है। डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर को क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब
मेक अ न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे हम फोल्डर का नाम रखेंगे इन, अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है वही रखेंगे, ठीक है, इंडिया टीचिंग एपीआई। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा उस फोल्डर में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। उसे देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो है ये फोल्डर के अंदर सारा कुछ आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, IIS सर्वर ये जो है ये खोलेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च में IIS लिखते हैं, जैसे लिखेंगे ये आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इंटरफेस हमारा कंसोल जो है ये खुल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ साइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, राइट क्लिक करेंगे, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम साइट का नेम हम जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है वो डालते हैं, ठीक है। ओके, अब साइट का पाथ डालते हैं, ठीक है। तो पाथ जो है हमारा कहाँ है, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम HTTP रहने देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम 191618, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारा विंडोज R और CMD प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे IP config, ठीक है। तो ये जो IPv4 एड्रेस है 192.168.16 है ना, ये वहीं से आ रहा है, ठीक है ना, ये वहीं से आ रहा है। अब जो हमने पोर्ट नंबर लिखा था ये पोर्ट नंबर यहाँ डाल देंगे। क्या था पोर्ट नंबर, जो हमने प्रोजेक्ट को रन किया था। फिर से हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, ठीक है, 59824, ठीक है, 59824 है हमारा, 59824, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ओके पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे स्टॉप का आ रहा है, ठीक है। अब ये स्टॉप का क्यों आ रहा है कि ऑलरेडी स्पॉट पे एक चल रहा है, यानी कि ये जो है ये चल रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्टॉप कर देना है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। जैसे हमने स्टॉप किया वो प्रोजेक्ट जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया टीचिंग एपीआई ये हमारा काम करेगा, ठीक है, ये हमारा काम करेगा। ओके, तो हम इसको जो है पोस्टमैन में भी चेक कर सकते हैं एपीआई को, ठीक है। तो ये अब इस तरह से हमारा URL है, ठीक है। तो हम अब पोस्टमैन खोल लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन। ओके, अब हम इसको अपने राउटर के थ्रू, वाईफाई राउटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अब इस सर्वर से ये IP कोई भी डालेगा तो वो इस वेबसाइट को क्या है, एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने पोस्टमैन खोल लिया और ये हमारा मेथड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एडमिन यूजर टैग एडमिन, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम पोस्ट करेंगे तो ये क्या शो करेगा, ये हमें यूजर ID, यूजर रोल और यूजर सेशन हमें दे रहा है, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे 200 होके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो URL है ये वर्क कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा है, अब इसको हम जो हमारा वाईफाई है जिस राउटर से हम कनेक्ट हैं उस वाईफाई से कोई भी कनेक्ट होगा तो वो इस IP को एक्सेस करेगा, तो वो ये वेबसाइट ओपन कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे ये IP वो डालेगा 2.168.1.6:59824,
तो वो ये वाला वेबसाइट ओपन कर पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना एपीआई को एक्सेस किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डॉट नेट कोर एपीआई को डिप्लॉय करेंगे आईएएस सर्वर पे। ठीक है, तो ये हमारा इन्फ्लुएंसर एपीआई है। ठीक है, इसको हम डिप्लॉय करेंगे अपने आईएएस सर्वर पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पब्लिश प्रोफाइल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे जाएंगे। ठीक है, ब्राउज पे जाने के बाद फिर हम दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम डी ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर का नेम हम अपने प्रोजेक्ट का नेम जैसा रखेंगे। ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर एपीआई। ठीक है, इन्फ्लुएंसर एपीआई नेम से ऑलरेडी फोल्डर है, तो यहाँ पे हम डबल आर कर देते हैं। ठीक है, और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब पूरा पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और पब्लिश होने के बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं अपने फोल्डर को। ठीक है, फोल्डर चेक करने के लिए हम डी ड्राइव में जाते हैं, ये वाला जो फोल्डर है ये है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम आईएएस सर्वर में वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लुएंसर एपीआई। ओके, अब यहाँ पे फिजिकल पाथ देंगे इसका। ठीक है, इसका फिजिकल पाथ जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर एपीआई है। ठीक है, यहाँ पे पाथ देंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइंडिंग HTTP है। ठीक है, HTTP रहने देंगे। यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे अपना आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके लिए देखिए विंडोज आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम CMD देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे IP config डालेंगे ना, तो वहां पे देखिए ये जो IPv4 एड्रेस आ रहा है, यही हमारा IP एड्रेस आ रहा है। ठीक है, हमारे सर्वर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पोर्ट नंबर डालना है। पोर्ट नंबर डालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो वहां पे जो है हमें पोर्ट नंबर स्वैगर पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्वैगर पे शो होगा पोर्ट नंबर देखिए। ओके, ये जो है ये पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो ये जो है 717 ये हमारा HTTPS का पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद देखिए लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है। ठीक है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पोर्ट नंबर, यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर 5286 दिया हुआ है HTTP वाले के लिए। ठीक है, यहाँ HTTPS है, उसका पोर्ट नंबर क्या है 7117। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5286 को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम पोर्ट नंबर डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम पोर्ट नंबर ये डालेंगे। ठीक है, 528 क्या 5286। ठीक है, हम डालेंगे 5286। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, तो हम ये जो है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप करने के बाद हम ये अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
फेल्ड दिखा रहा, फेल टू लोड डेफिनेशन, ठीक है, फेल टू लोड डेफिनेशन दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बंडल डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना, सर्वर बंडल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है ना, हम गूगल खोलेंगे और .NET होस्टिंग बंडल लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो .NET 8 पे है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है .NET 8 पे, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आप .NET 8.0, ठीक है, टारगेटेड फ्रेमवर्क। तो अब क्या करेंगे, हम वो जो बंडल है, ठीक है ना, वो बंडल डाउनलोड करेंगे 8 वाला, ठीक है ना। अगर आपका 9 है तो ठीक है, 9 है फ्रेमवर्क तो 9 वाला, ठीक है। तो हमारा 8 है तो हम क्या करेंगे, 8 वाला डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम होस्टिंग बंडल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये विंडोज होस्टिंग बंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा सर्वर है वो काम करेगा सही से, ठीक है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट इंस्टॉल पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट .NET 8.027 विंडोज सर्वर होस्टिंग, ठीक है ना। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हम यहाँ IIS सर्वर में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ब्राउज पे जाते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लोडिंग हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, आप अपना पोस्टमैन ये स्वाइगर पे ही चेक कर लेते हैं पोस्टमैन क्या है। पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, ठीक है ना, जैसे shadab30@gmail.com, ओके। अब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें जो है वो टोकन जनरेट करके दे देगा, ठीक है, जिससे हम एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, टोकन आ गया, ठीक है, ओके। इस वीडियो में हम लोग आयोनिक ऐप को हम लोग IIS सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है API हम लोग IIS सर्वर वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो API है ये हमारा IIS सर्वर वाला API है, जितना भी है सारा का सारा API हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी API को हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें लिखना है आयोनिक, ठीक है ना, आयोनिक बिल्ड को इंटरप्रेस करना है, ठीक है। आयोनिक बिल्ड यूज करना है, वो www रूट फोल्डर जो है वो बना देगा, ठीक है। अब ये www फोल्डर बना दिया, अब क्या करेंगे, हम IIS सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे साइट्स पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर फ्रंट, ठीक है ना, वेबसाइट का नाम फ्रंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम फिजिकल पे जाते हैं, यहाँ पे हम डी ड्राइव और जहाँ पे www फोल्डर बना ये फोल्डर है, यहाँ पे इस फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये IP सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे इसको जो है पोर्ट नंबर असाइन करते हैं 8100, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जो है ये इन्फ्लुएंसर फ्रंट ये वेबसाइट
चल चुका है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है, ठीक है। लॉग आउट पे क्लिक किया यहाँ पे और दूसरे ईमेल आईडी से करते हैं, ठीक है। ये दूसरा ईमेल आईडी, ठीक है, नॉट नाउ, ठीक है। यहाँ पे दूसरे ईमेल आईडी से भी लॉगिन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल देख लीजिए, ये हमारा यूआरएल है आईएस सर्वर जो दिया है, ठीक है, उसका। ये हम अपने जो भी वाईफाई है हमारा, उस वाईफाई से जो भी कनेक्ट होगा वो इस यूआरएल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें जान लेना है, ठीक है। वो हमें क्या जानना है, यहाँ पे program.cs फाइल के अंदर यहाँ पे जो है कोर्स, हम जो ये कोर्स है, ठीक है ना, ये कोर्स जो है इनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोर्स आपका इनेबल होना चाहिए। अगर वो कोर्स इनेबल नहीं है तो वहाँ पे जो है आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये हमारा बैकएंड पार्ट है, ठीक है ना। ये बैकएंड पार्ट में हमने यहाँ पे कोर्स को इनेबल किया है, ठीक है, ये यूआरएल को। तो ये इनेबल किया है जिसकी वजह से वहाँ पे हम अपना फ्रंट एंड जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आयोनिक ऐप से एपीके फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो हम वो एपीके फाइल से हम एपीआई को कॉल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, देखिए, आयोनिक बिल्ड, ठीक है, आयोनिक बिल्ड लिखेंगे। आयोनिक बिल्ड लिखने के बाद कैपेसिटर जो है हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयोनिक कैप सिंक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर पे सिंक कर देगा, ठीक है, कॉपी कर देगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो पे ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयोनिक कैप ओपन एंड्रॉयड, ओके। अब यहाँ पे हम iOS भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए एप्लीकेशन बनाता है, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं। तो क्या लिखे हम यहाँ पे, आयोनिक कैप ओपन एंड्रॉयड, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब क्या, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे हम हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उसे लॉगिन करके पहले तो हम एमुलेटर चलाएंगे। एमुलेटर चलाने के बाद ओके, इसमें एक चीज़ और देखना है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, तो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर में यहाँ पे डोमेन इंक्लूड सब डोमेन जो है यहाँ पे 192.168.6 ये हमें डालना रहेगा, ठीक है। इसलिए कि हम आईएएस सर्वर का एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.6 है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम HTTP यूज़ कर रहे हैं, ना कि HTTPS। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे capacitor.config.ts, और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड स्कीम कॉलन HTTP, ठीक है, HTTP यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज़ आपको लिखना होगा, ठीक है, एंड्रॉयड स्कीम कॉलन HTTP, ओके। और फिर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यहाँ पे हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे ऐप में, ऐप के अंदर RES में
यहाँ पे आ रही है इसमें XML फाइल, XML फाइल के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें ऐड करना रहता है डोमेन इंक्लूड सब डोमेन ट्रू, और ये हमारा जो IP एड्रेस है। अभी हम आपको दिखाते हैं IP एड्रेस क्या है हमारा। विंडोज आर CMD, देखिए IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए यही IP है 192.168.1.6, ठीक है। और फिर हम जो यूज़ कर रहे हैं ये API यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला API यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो IP है यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, 192.168.1.6, ठीक है। तो यही API हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम रन करेंगे, ठीक है। इसको जैसे हम रन करेंगे तो ये हमारा एमुलेटर जो है ये रन होगा, ठीक है। यहाँ पे एमुलेटर रन होगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है पिक्सल 4। ग्रेडल बिल्ड रनिंग लिखा रहा है, पूरा रनिंग हो जाएगा, टर्मिनेट होगा, फिर एप्लीकेशन टर्मिनेट होगा, फिर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद फिर वो ओपन होगा, फिर हम लॉग इन करके उसे चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए टर्मिनेटिंग द ऐप। अब क्या होगा, फिर इंस्टॉल होगा, ठीक है। अभी टर्मिनेटिंग हो रहा है, फिर आपका इंस्टॉल होगा। ओके, ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश 30 सेकेंड। अब क्या होगा, अब इंस्टॉल हो चुका है, अब लॉन्च होगा एप्लीकेशन, ठीक है। लॉन्च होगा, फिर हम उसे क्या करेंगे, ठीक है। ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लॉगिन करके देखेंगे एप्लीकेशन में कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉगिन हो जाएगा, हम तो हमारा जो खुद का IIS सर्वर है उस सर्वर से ये वर्क कर रहा है, मतलब ये कनेक्ट है हमारे सर्वर से। ये हैंग कर गया शायद, फिर से खोलते हैं इस एप्लीकेशन को।
ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है। अब क्या करेंगे, हम लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अभी हीट बहुत ज़्यादा, गर्मी हमारे यहाँ, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, एप्लीकेशन में बार बार लैपटॉप गर्म हो रहा है। 30। ठीक है, अब लॉगिन करके हम देखेंगे लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे लॉगिन हो जाएगा समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है। तो लॉगिन हो चुका है हमारा। हमारा सर्वर जो है ये लोकल वाला ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हम लॉग आउट होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन होते हैं। ये हीट हो रहा है लैपटॉप, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरे ईमेल आईडी से ये हमारा इन्फ्लुएंसर हो गया, और वो जो था वो हमारा यूज़र था। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो है हमारा IIS सर्वर वर्क कर रहा है। ठीक है,